गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीव विज्ञान के आनुवंशिकता चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिक पदार्थ कौन से हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए। यहाँ पे आपकी डीएनए संरचना दे दी गई है। ये आपके जो है बेसिक पेयर होते हैं। ये वाले आपके जो है कलर्स बेसिक पेयर होते हैं। इस तरह से आपको फिगर में टोटल ड्रा की गई, आप पोज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं की कार्य प्रणाली से संबंध रखती है क्या कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ये किसकी डिफिनीशन है। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन ए, आनुवंशिकी की। आनुवंशिक पदार्थ अभी बताया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहा 4 का, डीएनए। क्वेश्चन 5, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो फिगर में आप लोग देखकर जान गए होंगे कि ये क्या है। 5 का आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन मटर। ये जो है गार्डन में उगाई जाती है। क्वेश्चन 6, आनुवंशिकता के नियम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। 6 का आंसर है ऑप्शन डी, जे मेडल ने की थी। क्वेश्चन 7, माता व पिता बच्चे में आनुवंशिक पदार्थ का कितने प्रतिशत प्रदान करते हैं। तो माता पिता जो है उनकी आनुवंशिक की जो है बच्चों में कितना जाएगा। तो 7 का आंसर है ऑप्शन सी, ये बराबर मात्रा में जाता है। क्वेश्चन 8, मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी रहा। तो 8 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी मटर के पौधे में प्रभावित रहा या लक्षण मिला। ये सभी आपको जो है 3 क्लास में बताई जा चुकी हैं, इससे आगे वाली क्लास में। क्वेश्चन 9, मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था बताइए। तो 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प आप में जो दिए गए हैं उनमें से सभी। वैसे तो उन्होंने 7 लक्षण लिए थे जो मटर के लिए चुने थे। क्वेश्चन 10, मेडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक, यहाँ पे देखिए क्या है, कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं। कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन के नाम से हम जानते हैं। पहले कारक के नाम से जानते थे, अब जीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 11, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है। तो 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी लंबे होते हैं। ये आपको चार्ट के माध्यम से 3 क्लास में पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन 12, एक संकरण क्रॉस की F2 में जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है बताइए। ये रेशियो आपसे पूछा है, तो 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1। क्वेश्चन 13, एक संकरण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है। F2 में लक्षण प्रारूप पूछ रहा है। 13 का आंसर है ऑप्शन सी, 3:1 होता है। क्वेश्चन 14, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं बताइए। आप सभी जानते होंगे। 14 का आंसर है ऑप्शन ए, जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन 15, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो 15 का आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन 16, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये भी वही पिछली क्वेश्चन की तरह है। 16 का आंसर है ऑप्शन ए, जीन द्वारा लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन 17, अजैव पदार्थों में जीवन की उत्पत्ति का विकार किसने किया या किसने दिया। तो सभी जानते हैं। 17 का आंसर है ऑप्शन सी, JBS डाल्टन ने दिया था। किसकी, जीवन की उत्पत्ति का विचार या जीवन की उत्पत्ति उन्होंने बताई थी। क्वेश्चन 18, क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम किससे बनता है। 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए से बनता है। क्रोमोसोम की आपकी फिगर है, देख लीजिए। क्वेश्चन 19,
डीएनए में पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे देखिए हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। कैसा होता है आवेश इसका? तो 19 का आंसर है ऑप्शन ए, धनात्मक होता है। क्वेश्चन 20, जीव में एकाएक पैतृक परिवर्तन को कहा जाता है। 20 का आंसर बताइए आप सभी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जो है मार्क लगा दे रहे हैं। 20 का आंसर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। वैसे तो क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। क्वेश्चन 21, मेडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था। ये आपको फिगर यहाँ पे दे रखे हैं, पहचानिए क्या है। 21 का आंसर है ऑप्शन बी, हिरेशियम। इसको हम हिरेशियम बोलते हैं। क्वेश्चन 22, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मानव में अलिंग किसका पूछा? अलिंग गुणसूत्र पूछा है। तो 22 का आंसर है ऑप्शन 44। क्वेश्चन 23, मेडल के आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोग के लिए चुना गया? बताइए, मटर के कितने जोड़ी के प्रयोग के लिए चुना गया था? 23 का आंसर है ऑप्शन बी, 7 जोड़ी के लिए चुना गया था। क्वेश्चन 24, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑटोसोम के पूछा है, किसमें? मनुष्य में। तो 24 का आंसर है ऑप्शन डी, 22 जोड़ी पाए जाते हैं। क्वेश्चन 25, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात है। 25 का आंसर है 1:2:1। किसका पूछा है? जीनोटाइप। क्वेश्चन 26, जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? बताइए आप लोग, जीन का वैकल्पिक रूप ध्यान रखिएगा। 26 का आंसर है ऑप्शन बी, एलील। क्वेश्चन 27, माता पिता में से किसी एक के साथ F1 का संकरण कहलाता है। 27 का आंसर है ऑप्शन सी, बैक क्रॉस या ब्लैक क्रॉस कहलाता है। क्वेश्चन 28, किसी व्यक्ति की समयुग्मता और विषमयुग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए सभी आप लोग। 28 का आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ट क्रॉस द्वारा संयुग्म का विषमता अलग निर्धारण किया जा सकता है। क्वेश्चन 29, मेडल के नियम का एक अपवाद है, क्या है वह? 29 का है सी, कड़ी। क्वेश्चन 13, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? 13 का आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोसोमल रिसेसिव विकार। इसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। क्वेश्चन 31, F2 PD में 9:7 अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए आप? 31 का आंसर है ऑप्शन सी, एपिस्टाइटिस। यही 9:7 अनुपात दर्शाता है। क्वेश्चन 32, एक संकर क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? 32 का आंसर है ऑप्शन डी, 3:1। क्वेश्चन 33, मेडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? बताइए आप सभी, ये इम्पोर्टेंट है। आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? मेडल ने जो दिया था तो आधारित था वह ऑप्शन 33 का आंसर है ऑप्शन बी, लैंगिक जनन पर आधारित था। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 34, डीएनए में कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल बनाता है? तो 33 का आंसर है ऑप्शन सी, टायरोसिन, जो अमीनो अम्ल बनाता है। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल टायरोसिन बनाता है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से लेकर आते रहें।